इस कहानी की शुरुआत होती है आज के पाकिस्तान और उत्तर पश्चिमी भारत के इलाकों से, जहां लगभग 3300 ईसा पूर्व में एक क्रांति जन्म ले रही थी। जब दुनिया के बाकी हिस्सों में इंसान कबीलों में रह रहे थे और शिकार पर निर्भर थे, सिंधु नदी और सरस्वती नदी के उपजाऊ मैदानों में हमारे पूर्वज दुनिया का पहला नियोजित शहरीकरण यानी अर्बन सिविलाइजेशन खड़ी कर रहे थे। यह सभ्यता 10 लाख वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा इलाके में फैली थी, जो उस समय के मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं को अगर मिला दिया जाए तो उससे भी बड़ी थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे शहर इस सभ्यता के मुकुट थे, लेकिन इन शहरों को खास बनाती थी उनकी प्लानिंग। अगर आप ड्रोन लेकर उस समय ऊपर उड़ते तो आपको नीचे एक विशाल शतरंज की बिसात बिछी हुई दिखाई देती। इसे ग्रिड सिस्टम कहा जाता है। सड़कें टेढ़ी मेढ़ी नहीं थीं, बल्कि एक दूसरे को 90 डिग्री के समकोण पर काटती थीं। मुख्य सड़कें उत्तर से दक्षिण की ओर जाती थीं, ताकि हवाएं जब चलें तो पूरा शहर अपने आप साफ हो जाए। यह इंजीनियरिंग का वह स्तर था जो आज भी दुनिया भर के आर्किटेक्ट्स को हैरान कर देता है। हड़प्पा के इंजीनियरों को ईंटों का जादूगर कहा जा सकता है। उन्होंने निर्माण के लिए एक ऐसा स्टैंडर्ड तय किया था जो पूरे साम्राज्य में लागू होता था, चाहे आप उत्तर में हो या दक्षिण में। हर जगह ईंटों का अनुपात बिल्कुल एक जैसा था। यह समानता इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि 5000 साल पहले भी एक मजबूत केंद्रीय प्रशासन था जो इन मानकों को सख्ती से लागू करता था। घरों की बनावट भी कमाल की थी। मुख्य सड़क पर होने वाले शोर और धूल से बचने के लिए घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की बजाय पीछे की गलियों में खुलते थे। लगभग हर घर में एक आंगन था, रसोई थी और सबसे चौंकाने वाली बात, एक निजी स्नानागार और टॉयलेट था। दीवारें इतनी मोटी बनाई जाती थीं कि गर्मियों में भी घर के अंदर ठंडक बनी रहे। यह वास्तुकला की वो समझ थी जो बताती है कि वे आराम और विज्ञान दोनों को महत्व देते थे। मोहनजोदड़ो के खंडहरों के बीचों बीच एक संरचना ऐसी है जो आज भी हमें विस्मित करती है, द ग्रेट बाथ या विशाल स्नानागार। यह लगभग 39 फीट लंबा और 23 फीट चौड़ा है। फीट चौड़ा एक जलकुंड था। इसकी इंजीनियरिंग बेमिसाल है। पानी रिसकर बाहर न जाए, इसके लिए ईंटों को जमाने में जिप्सम के गारे का इस्तेमाल किया गया और उसके ऊपर बिटुमेन यानी प्राकृतिक तारकोल की एक मोटी परत चढ़ाई गई। यह दुनिया का सबसे पुराना वाटरप्रूफिंग का उदाहरण है। इतिहासकार मानते हैं कि यह सामाजिक या धार्मिक अनुष्ठानों के लिए इस्तेमाल होता था, लेकिन पानी की कहानी सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं थी। गुजरात के धोलावीरा शहर ने तो जल संरक्षण में कमाल ही कर दिया था। यह शहर रेगिस्तान के बीच में था, इसलिए वहां के इंजीनियरों ने बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए विशाल जलाशय और बांध बनाए। उन्होंने चट्टानों को काटकर ऐसे चैनल बनाए जो नदी के पानी को शहर के बड़े टैंकों तक लाते थे। धोलावीरा का जल प्रबंधन सिस्टम आज भी आधुनिक हाइड्रो इंजीनियर्स के लिए एक केस स्टडी है। हड़प्पा की अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी उनका व्यापार, और इस व्यापार का केंद्र था लोथल। गुजरात के तट पर स्थित लोथल में दुनिया का सबसे पुराना जात मानव निर्मित बंदरगाह मिला है। यहाँ ईंटों से बना एक विशाल बेसिन था जहाँ समुद्र से आने वाले जहाज लंगर डालते थे। यहाँ से हड़प्पा के जहाज तांबा, हाथी दांत, मनके और लकड़ी लेकर मेसोपोटामिया, आज का इराक, ओमान और बहरीन तक जाते थे। मेसोपोटामिया के प्राचीन लेखों में हड़प्पा को मेलुहा कहा गया है। सुदूर देशों में मिली हड़प्पा की मोहरें इस बात का सबूत हैं कि उनका व्यापारिक नेटवर्क कितना विशाल था। वे वजन तौलने के लिए पत्थर के बांटों का इस्तेमाल करते थे। लेकिन इस सभ्यता का सबसे बड़ा रहस्य आज भी हमें चुनौती दे रहा है, उनकी लिपि। हड़प्पा के लोगों ने हजारों मोहरों पर, बर्तनों पर और तांबे की प्लेटों पर कुछ लिखा है। लगभग 400 से ज्यादा अलग अलग अक्षर मिले हैं। धोलावीरा में एक बड़ा साइन बोर्ड मिला है जिस पर 10 बड़े अक्षर लिखे हैं। शायद यह दुनिया का पहला बिलबोर्ड था, लेकिन 100 साल की कोशिशों के बाद भी हम इसे पढ़ नहीं पाए हैं। हम नहीं जानते कि वे कौन सी भाषा बोलते थे। जिस दिन यह लिपि डिकोड हो जाएगी उस दिन इतिहास दोबारा लिखा जाएगा। धर्म की बात करें तो वे प्रकृति पूजक थे। सबसे दिलचस्प है पशुपति सील, जिसमें एक व्यक्ति योग मुद्रा में बैठा है और जानवरों से घिरा है। कई विद्वान इसे भगवान शिव का प्रारंभिक रूप मानते हैं। स्वास्तिक का चिन्ह, पीपल की पूजा और मांग में सिंदूर, ये सब हमें विरासत में वहीं से मिले हैं। इतनी महान, इतनी विकसित सभ्यता जो लगभग 1000 सालों तक शान से खड़ी रही, आखिर उसका अंत कैसे हुआ? 1900 ईसा पूर्व के आसपास शहरों में गिरावट आने लगी, नालियां जाम होने लगी और व्यापार ठप पड़ गया। पहले माना जाता था कि आर्यों ने हमला किया, लेकिन अब विज्ञान ने इसे नकार दिया है। असली कातिल था जलवायु परिवर्तन। सैटेलाइट इमेजरी बताती है कि उस समय सरस्वती नदी, जिसके किनारे सैकड़ों बस्तियां थीं, वह सूखने लगी क्योंकि टेक्टोनिक हलचल ने उसके पानी को यमुना की तरफ मोड़ दिया। दूसरी तरफ सिंधु नदी ने अपना रास्ता बदल लिया, जिससे भयंकर बाढ़ आई। मानसून कमजोर पड़ गया और सूखा पड़ने लगा। जब पानी ही नहीं रहा तो शहर वीरान हो गए। लोग अपने शानदार घरों को छोड़कर पूर्व और दक्षिण की ओर गंगा के मैदानों की तरफ पलायन कर गए। वे मरे नहीं, वे बस बिखर गए। हड़प्पा सभ्यता खत्म हो गई, लेकिन वह मरी नहीं। आज भी जब हम हाथ जोड़कर नमस्ते करते
करते हैं, जब हम योग करते हैं या जब हम अपने घरों में आंगन बनाते हैं, तो हम अनजाने में उसी 5000 साल पुरानी परंपरा को निभा रहे होते हैं। हड़प्पा के लोग हमारे भीतर जीवित हैं। उनका खून और उनका डीएनए आज भी भारत की रगों में दौड़ रहा है। यह खामोश खंडहर हमें याद दिलाते हैं कि हम उस विरासत के वारिस हैं जो तब भी विश्व गुरु थी, जब बाकी दुनिया अभी चलना सीख रही थी। यह इतिहास सिर्फ मिट्टी में दबी ईंटों का नहीं है, यह हमारी अपनी जड़ों की कहानी है। बाकी ऐसे ही भारत सहित दुनिया के इतिहास या प्राचीन घटनाओं को समझने के लिए एंशिएंट इंडिया व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब करें।